आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th एचएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये सिलेबस है बुक कीपिंग अकाउंटेंसी। इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ये सॉल्व कर रहे हैं। तो आज इस लेक्चर्स के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10 है। पेज नंबर 61 है। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इसमें सिप्रा एंड मनीषा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियोज। ओके, तो यहाँ पे दो पार्टनर्स है सिप्रा एंड मनीषा। इनका जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होगा ये कैपिटल रेशियो के बेसिस पे होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर दे दिया गया है 31 मार्च 2019 और बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आपको प्रिपेयर करना है। देन इसमें आपको ट्रायल बैलेंस यहाँ पे गिवन 31 मार्च 2019 का। इसमें फर्स्ट डेबिट बैलेंस में देखते हैं। सन्डी डेटर्स गिवन है। सन्डी डेटर्स एसेट्स होता है, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फर्नीचर एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर सेल्स रिटर्न बेसिकली सेल्स से माइनस होता है, तो सेल्स आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में पास करना है। कैश इन हैंड एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट्स, इंश्योरेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेड एक्सपेंसेस ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग एसेट्स है, फिर रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बिकॉज इनकम है, सन्डी क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, परचेस रिटर्न बेसिकली परचेस से माइनस होगा। फिर डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल लायबिलिटीज, कैपिटल लायबिलिटीज। करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे और करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंस आ जाएगा। देन आते हैं अभी हम एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज एट ₹37,000। तो ये स्टॉक गिवन है 31 मार्च 2019, इट मींस ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरीज ऑफ 2000 व्हिच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। यानी कि हमने जो सेल्स किया है उसमें हमने इंक्लूड कर दिया सेल्स ऑफ मशीनरी 2000 जो कि हमने सेल किया था 1 अप्रैल 2018। तो हमने जो फर्स्ट अप्रैल यानी कि फाइनेंशियल ईयर में ही हमने मशीनरी को सेल कर दिया है 2000 का और उसको हमने बाय मिस्टेकली क्या किया, सेल्स में इंक्लूड कर दिया। तो हमें सेल्स से माइनस करना होगा और प्लांट एंड मशीनरी से भी माइनस करना होगा क्योंकि हमने सेल्स किया है यहाँ पे मशीनरी को। फिर नेक्स्ट है अपने पास डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 5%। तो फिक्स एसेट्स क्या क्या अपने पास, जस्ट लाइक फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरीज एंड बिल्डिंग, ये तीन अपने फिक्स एसेट्स है, तो इस पे आपको डेप्रिसिएशन देना होगा। Each partner is entitled to get a commission 1% on gross profit and interest on capital 5% per annum। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट गिवन है यहाँ पे पार्टनर्स के लिए इनकम है और कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर्स के लिए इनकम है। तो इनकम बेसिकली पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड सैलरीज है। तो वेजेस एंड सैलरी पे एडजस्टमेंट है, इसको मार्क करके रखिए। जिस पे इस पे एडजस्टमेंट है, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी पे वेजेस सैलरी और बिल्डिंग पे इस पे एडजस्टमेंट है, इसमें मार्क करके रखिए। फिर इसमें सेल्स पे भी एडजस्टमेंट है, तो सेल्स को भी टिक मार्क कर दीजिए। फिर इसमें लिखा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 3% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स पे भी आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट है और इसके अंदर बैड डेब्ट्स, तो बेसिकली यहाँ पे तो बैड डेब्ट्स गिवन नहीं है लेकिन बैड डेब्ट्स पे भी इसका सेकंड इफेक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिकली इतना आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसके बेसिस पे हम फॉर्मेट रेडी करेंगे। तो फॉर्मेट में क्या क्या आपको रेडी करना है ये मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ। तो फर्स्ट इसके अंदर हम प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंबाइंड फॉर्मेट बना लिया है। एंड देन इसके बाद फिर हम यहाँ पे रेडी करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट और फिर नेक्स्ट आएगा अपने पास बैलेंस शीट। ठीक है, और इसमें कुछ वर्किंग नोट भी लगेगा तो हम वर्किंग नोट भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे कमीशन दिया गया 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, इसका हम वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, एंड देन फिर रिमेनिंग इसमें ज्यादा कोई वर्किंग नोट है नहीं तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप फॉर्मेट को रेडी कर लीजिए। सम नंबर 10, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, पेज नंबर 61। चलिए अब हम सम को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स बेसिकली अपने लिए एसेट्स होता है, तो हम बैलेंस शीट एसेट साइड पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स का अमाउंट है 28,000 इनर कॉलम, क्योंकि इस पे आपको यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। सिंपल सा एक ही एडजस्टमेंट दिया है कि क्रिएट फॉर डाउटफुल डेब्ट 3%।
तो दैट इज में ये न्यू आरडीडी है, तो हम यहाँ से लेस कर देंगे न्यू आरडीडी 3%। 28,000 का हम यहाँ पे 3% कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका आंसर आएगा, यहाँ पे 20 इग्नोर किया हमने, 280 यानी कि 280 इंटू 3 कर देंगे, तो 0 3 8 जा 24, 2 कैरी किया, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, तो 840 आ गया, 840 लेस कर देंगे 27,160, तो ये आ गया डेटर्स का अमाउंट। ठीक है, डेटर्स पे कोई अदर एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए हमने सीधा अमाउंट आउटर कॉलम में था। एंड देन अब हम इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे। इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, और यहाँ पे लिखता हूं मैं टू टू यहाँ पे बैड डेब्ट्स, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे न्यू आरडीडी। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, उसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। बैड डेब्ट्स के अंदर सिर्फ न्यू आरडीडी, बैड डेब्ट्स का अमाउंट नहीं है, और न्यू आरडीडी 840 आया, 840 ऐड कर देंगे बैड डेब्ट्स में, तो 840 आउटर कॉलम, क्योंकि बैड डेब्ट्स का अमाउंट नहीं है ना, तो 840 सीधा आउटर कॉलम। या तो आप सिंपल सा टू न्यू आरडीडी भी करके 840 आउटर कॉलम में लिख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं परचेस। परचेस जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट वन टू ओपनिंग, फर्स्ट अपनी एंट्री क्या आएगी, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर इसमें टू परचेज। ठीक है, परचेसेस का अमाउंट है 55,000 इनर कॉलम में, बिकॉज इसमें से हमें यहाँ पे परचेस रिटर्न गिवन है, तो लेस कर देंगे, लेस परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न का अमाउंट है यहाँ पे 1000, तो 1000 माइनस कर देंगे तो 54,000, राइट। देन इसके बाद आते हैं फर्नीचर एसेट साइड में, यहाँ पे हम एसेट साइड में आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट है यहाँ पे गिवन है 38,500 इनर कॉलम, लेस करेंगे डेप्रीसिएशन, कितना परसेंट है, 5%। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट नंबर थर्ड देख सकते हो, 5% यहाँ पे गिवन है, 38,500 का 5% हम कैलकुलेट करेंगे, तो 20 को यहाँ पे इग्नोर करके 385 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी किया, फिर 5 जा 40 प्लस 2 तो 42, 4 कैरी किया, फिर 5 जा 15 प्लस 4 दैट इज में 90, 1925, ये आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, क्या किया हमने 5% निकाल लिया है। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको सबको समझ में आ गया कि हमने यहाँ पे कैसे इसको फाइंड आउट किया है। ठीक है, चलिए अब इसको माइनस कर लेंगे हम, तो लास्ट में कितना आएगा 75, देन यहाँ पे 4 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 तो नहीं होगा, तो 14 माइनस 9 5, यहाँ पे बचा 37, 37 माइनस 1 तो 36। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी देखते हैं अभी, इसमें देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी, ये भी एसेट से प्लांट एंड मशीनरी, इसका अमाउंट है 60,000। ठीक है, 60,000। अभी देखो इसमें से डेप्रीसिएशन देने से पहले हमें यहाँ पे देखना होगा सेकेंड एडजस्टमेंट, इसमें लिखा है सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी 2000, और फिर उसके आगे लिखा हुआ है कि विच इज सोल्ड ऑन द फर्स्ट अप टू फर्स्ट अप्रैल 2018, तो हमने यहाँ पे सेल्स कर दिया मशीनरी, तो इसमें लिखेंगे सेल्स ऑफ मशीनरीज। ठीक है, फर्स्ट ईएस को सॉल्व करेंगे, सेल्स ऑफ मशीनरीज 2000 का मशीनरी हमने सेल कर दिया, तो अपने पास मशीनरी कितना बचा, 58,000 का बचा, 58,000 का अभी हमें क्या करना है, इसका डेप्रीसिएशन देना है, तो इसमें लिखेंगे डेप्रीसिएशन कितना 5%, तो 58,000 का 5% यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे 20 को इग्नोर करना है, 580 इंटू 5, तो 5 0, 5 40 का भी 4 कैरी किया, 5 5 25 प्लस 4 तो 29, अब माइनस करेंगे इसमें से, तो इसमें आएगा 56 55 5500। ठीक है, तो ये आ गया प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन। एंड देन ये जो डेप्रीसिएशन है इसका हम सेकंड इफेक्ट देते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग फिक्स एसेट्स पे डेप्रीसिएशन 5% दिया हुआ है, तो यहाँ पे बिल्डिंग भी दिया है, बिल्डिंग का 20,000 है। ठीक है, इसका सीधा सीधा डेप्रीसिएशन देना है, तो बिल्डिंग की भी एंट्री में यहाँ पे अभी पास कर दे रहा हूँ 20,000, एंड यहाँ से अभी मैं लेस कर लेता हूँ डेप्रीसिएशन 5%, तो 20,000 का 5% होता है 1,000। ठीक है, 1,000 माइनस करूंगा तो 19,000, तो ये पूरा डेप्रीसिएशन अपना सॉल्व हो गया है। दैट इज में अपने पास एडजस्टमेंट नंबर 6 और एडजस्टमेंट नंबर 3
ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अभी ये जो डेप्रिसिएशन है इसका हम सेकंड इफेक्ट दे देंगे। इसका जो सेकंड इफेक्ट जाएगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आता हूं मैं, और मैं यहाँ पे लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन। ओके, तो इसमें फर्नीचर के प्लांट एंड मशीनरी और फिर बिल्डिंग। ठीक है, ये तीन अपने पास डेप्रिसिएशन। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन था यहाँ पे, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 1925, यहाँ पे तो 1925। फिर फर्नीचर के बाद है अपने पास प्लांट एंड मशीनरी 2900 और बिल्डिंग पे 1000 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, ओके, अभी हम इसका ऐड करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखते हैं। ये तीनों का ऐड करेंगे तो लास्ट में 25 है, 9918 वन कैरी किया तो इसमें 45, तो 5825 ये आ गया टोटल डेप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट वन प्लांट एंड मशीनरी हो गया। वेजेस, वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो टू वेजेस। वेजेस का अमाउंट है 800 और वेजेस पे देख सकते हो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट गिवन है, एडजस्टमेंट नंबर 5 आउटस्टैंडिंग गिवन है। इस पे इसमें हम ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग 200, ऐड करके आउटर कॉलम 1000। ठीक है, नेक्स्ट है सैलरीज। सैलरी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, तो टू सैलरीज। सैलरीज का अमाउंट है यहाँ पे 3500 और इस पे भी आपको एडजस्टमेंट गिवन है आउटस्टैंडिंग 500 का, तो इसमें भी हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 500, ऐड करके आउटर कॉलम 4000। ठीक है, अभी ये जो हमने एडजस्टमेंट सॉल्व किया, फर्स्ट इसका हम सेकंड इफेक्ट देंगे, तो इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में स्टार्टिंग में तो आपका पहले कैपिटल आना चाहिए। कैपिटल दो पार्टनर्स का होता है, तो इसमें क्योंकि पार्टनरशिप करते हैं तो दो पार्टनर रहेगा, तो अभी सिर्फ मैं यहाँ पे एंट्री पास कर दे रहा हूँ। कैपिटल गिवन है यहाँ पे 90,000 और 30,000। ठीक है, ऐड करके आउटर कॉलम, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल मेथड है बिकॉज इसके अंदर करंट अकाउंट आ गया, तो इसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। सेकेंड आएगा इसके अंदर करंट अकाउंट, सेम दो पार्टनर्स का, सिप्रा एंड मनीषा। ओके, अब इसका अमाउंट हमें यहाँ से मिलेगा, तो इसको जब हम टैली करेंगे तो देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किस पे था अपने पास, वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, वेजेस का आउटस्टैंडिंग कितना इसमें 200 एंड सैलरी का 500, तो 200 एंड 500 टोटल हो गया 700। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेज एंड सैलरी। अभी हम देखेंगे तो एडजस्टमेंट नंबर 5 अपना कंप्लीट हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 3, 5 और 6 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अभी आगे की एंट्री सॉल्व करते हैं। सैलरी हो गया, इसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, तो यहाँ पे लिखता हूँ टू डिस्काउंट। डिस्काउंट का अमाउंट है इसमें 800 आउटर कॉलम हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, तो बैलेंस शीट एसेट साइड में बिल्स रिसीवेबल, इसका अमाउंट 14,400, यहाँ पे लिखते 14,400। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आते यहाँ पे लिखते हैं टू कैरेज आउटवर्ड, इसका अमाउंट है 1000। फिर नेक्स्ट है पोस्टेज, तो पोस्टेज भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इसका अमाउंट है 500। आउटर कॉलम एडजस्टमेंट नहीं है सब। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न के लिए हमें क्या करना होगा, सेल्स से माइनस करना होगा, तो यहाँ पे आते हैं अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं बाय सेल्स, एंड देन इसमें से फर्स्ट मैं क्या लेस करूंगा, सबसे पहले मैं ये सेकेंड वाला एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा क्योंकि इसमें सेल्स में इंक्लूड किया गया है। सेल्स में अमाउंट कितना है 1,20,000 का,
और यहाँ पे लिखूंगा सेल्स ऑफ मशीनरी, लेस करके क्या लिखूंगा, सेल्स ऑफ मशीनरी, ठीक है, 2000, राइट। इसको लेस कर दूंगा तो इसका आंसर आएगा 1,18,000। फिर अगेन लेस करूंगा मैं रिटर्न्स, ठीक है, सेल्स रिटर्न यहाँ पे, तो इसमें सेल्स रिटर्न कितना है 500 का, तो 500 यहाँ से माइनस कर दूंगा, तो इसका आएगा 1,17,500, ठीक है। तो ये हो गया सेल्स। अब आते हैं कैश एंड कैशड बैंक, तो ये एसेट साइड में आएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड, यहाँ पे लिखता हूँ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ओके। तो कैश इन हैंड कितना है 4,000, कैश एट बैंक 47,000, तो 4,000 और 47,000, ओके। तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, यहाँ पे लिखता हूँ टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का अमाउंट है 2,000, आउट ऑफ ऑर्डर, इस पे एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, हमने इंडिया पास कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इसका अमाउंट है 17,800। नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंस, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है, इसका अमाउंट है 1,500। नेक्स्ट वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट है 2,500। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अमाउंट है 1,000, ओके। यहाँ पे लिखता है एडवर्टीजमेंट 1,000। नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग अपना हो गया यहाँ पे कंप्लीट, दैट इसमें डेबिट साइड हो गया, ठीक है, और इसमें एडजस्टमेंट नंबर 2, 3, 5, 6 अपना कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्रेडिट साइड में, तो इसमें सेल्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं रेंट, रेंट अपना ये इनकम है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बाय रेंट, रेंट का अमाउंट है 1,800, ओके। तो ये हो गया रेंट कंप्लीट। रेंट के बाद अब हम आएंगे सन्डी क्रेडिटर्स, तो ये जाएगा अपना लाइबिलिटी साइड में, ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सन्डी क्रेडिटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स का अमाउंट है 38,500। नेक्स्ट परचेज रिटर्न हो गया। डिस्काउंट, डिस्काउंट अपने लिए इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट का अमाउंट है 500, ठीक है, तो 500 हम लिखेंगे आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन इसमें बिल्स पेबल, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज में आएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, ओके। बिल्स पेबल का अमाउंट 9,000। देन इसका कैपिटल, तो कैपिटल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट करंट अकाउंट, करंट अकाउंट जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी। फर्स्ट पार्टनर का अमाउंट है 5,000 और सेकेंड पार्टनर का अमाउंट है 3,000, यानी कि सिप्रा का 5,000 और मनीषा का 3,000। तो ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 पे। एडजस्टमेंट नंबर 1 यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, अमाउंट है 37,000। सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड, तो बैलेंस शीट एसेट साइड में आते और यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 37,000, ओके। यहाँ पे अपना एडजस्टमेंट नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 5 एंड 6 कंप्लीट हो गया है, तो एडजस्टमेंट नंबर बचा फोर्थ। फोर्थ में लिखा कि ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू गेट कमीशन एट 1% ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मुझे क्या करना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करना होगा, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इसकी तो एंट्री में सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 5% गिवन है, इसका जो फर्स्ट इफेक्ट बनेगा ये बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में, यहाँ पे लिखूंगा मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ठीक है।
5% मुझे किस पे निकालना है, कैपिटल पे निकालना है। तो 90,000 का 5%, तो इसमें 20 इग्नोर करता हूँ मैं, 900 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 20 हो गया, 9 5 जा 45, तो यहाँ पे 45 हो गया। सेम 30,000 के साथ करूंगा तो 3 5 जा 15 होता है और 2 zeros, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इसमें दो पार्टनर्स है, फर्स्ट पार्टनर का नाम है सिप्रा, यहाँ पे लिखता हूँ सिप्रा, एंड सेकेंड पार्टनर मनीषा। इसका अमाउंट आया 4,500 और 1,500, इसको ऐड करके आउटर कॉलम 6,000। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा तो मुझे 1% का कमीशन मिलेगा यहाँ पे पार्टनर्स के लिए। तो हम फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस को टैली करते हैं यहाँ पे। इसको हम ऐड कर लेते हैं, 1,17,500 प्लस 37, तो इसमें आएगा लास्ट में 500 हो गया, इधर पे 774, 14 का 1 कैरी किया तो 45, 1,54,500, 1,54,500, ठीक है। डेबिट बैलेंस को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मैं पहले साइड में लिख लेता हूँ ये अमाउंट 1,54,500, ठीक है। इसमें से माइनस करना है मुझे, कितना माइनस करेंगे देखते हैं। 17,800 प्लस 54 प्लस 1, तो दैट इज मीन्स इसमें आएगा 55, 55 प्लस 7 62, 72, 62 72 800, तो इसमें आएगा 72,800। माइनस करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो हो गया, 15 माइनस 8 तो 7 हो गया। ओके, फिर इसमें 3 बचा, तो 3 माइनस 2 1 एंड 7, 15 माइनस 7 8, यानी कि 81,700, 81,700 का मेरे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखता हूँ 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD, इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, ठीक है। इसमें अमाउंट है 81,700। अब मैं इसका कमीशन निकालूंगा, ठीक है, 81,700 का कमीशन। कितना कमीशन निकालना है, 1%। अगर इसका 1% निकालेंगे तो लास्ट के 2 जीरो से ये निगलेक्ट कर दो, इग्नोर कर दो, तो 817 यानी कि 817 आएगा। तो इसका जो कमीशन है, फर्स्ट इफेक्ट जाएगा अपना पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में, क्योंकि पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो यहाँ पे लिखता हूँ बाय कमीशन, ठीक है, एट द रेट 1% ऑन GP, GP दैट इज मीन ग्रॉस प्रॉफिट, तो 817 ये हो गया। इसका जो सेकेंड इफेक्ट होगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पे लिखता हूँ 2 कमीशन, फर्स्ट पार्टनर सिप्रा एंड मनीषा, सेकेंड पार्टनर 817 817, इसको ऐड कर दूंगा तो 14 का 1 कैरी किया हमने, तो 1 2 3 फिर 8 8 16, ये हो गया। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टैली करता हूँ, तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो इसमें ऐड करते हैं 81,700 प्लस 1,800 प्लस 500, इसको ऐड कर दूंगा तो इसमें आएगा 1,800 प्लस 5 करूंगा तो 2,300 होता है, तो मतलब इसमें 84,000 हो गया। कितना, 84,000, तो यहाँ पे 84,000 आ गया। ओके, अब ये जो 84,000 आया इसको देखते हैं हम लोग। 84,000 यहाँ पे साइड में लिखा मैंने, देखते हैं डेबिट साइड में कितना आता है। 840 प्लस 5,825, पहले मैं करता हूँ 1,000 के अमाउंट को ऐड कर लेता हूँ, तो 5 9 10 12 12 13 13 प्लस 2 15 16 22 23 23,000 हो गया, ठीक है। 23,000, या तो क्या कहता हूँ लास्ट के अमाउंट को ऐड करते रहता हूँ,
5 प्लस 4 दैट इज में 9 2 5, ठीक है, ये हो गया 5। फिर 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 1000 तो 2600, 2600, 3100, 3700, 3700 तो 7 लिखा, 3 कैरी किया तो पहले कितना 23 प्लस 3 तो 26, 26,759 माइनस करते तो 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 5 4, फिर 9 माइनस 7 2। ओके, यहाँ पे मैंने 840 के अमाउंट को ऐड नहीं किया। अगर मैं 840 इसमें ऐड करता हूँ तो इसमें आंसर आएगा 27,599 आएगा, ठीक है, 27,599 है। तो 10 माइनस 9 1 हो गया, फिर 9 माइनस 9 यहाँ पे 0 आएगा, फिर 9 माइनस 5 तो दैट इज में यहाँ पे 4 आएगा बेसिकली, ठीक है, नीचे लिखता हूँ मैं 401 आ गया। फिर 13 माइनस 7 करेंगे तो 6, फिर इसमें आएगा 7 माइनस 2 दैट इज में 5, यानी कि 56,401 आएगा। तो 56,401 ये आ गया नेट प्रॉफिट। यहाँ पे लिखता हूँ मैं टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पे पार्टनर्स का नाम चित्रा और मनीषा। यहाँ पे इनका रेशियो दिया हुआ है, कैपिटल बेसिस पे बोला हुआ है, तो इनका कैपिटल देखेंगे। कैपिटल कितना है इसका 9 और 3, ठीक है, यानी कि 40 यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे तो 9 3 हुआ। तो 9 3 को भी हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 3 जा, तो 3 1 का रेशियो बनेगा इनका, तो 3/4 और 1/4 का इनका प्रॉफिट सेलिंग रेशियोज आएगा, ठीक है। अभी हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो देखते कितना आता है, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 4 जा 16 एंड देन 4 1 जा 4, फिर इसमें 0 0, तो किसी एक पार्टनर को 1 रुपीज ज़्यादा जाएगा, तो हम फर्स्ट जो पार्टनर है सिप्रा उसको हम 1 रुपीज ज़्यादा दे देंगे, तो इसमें आएगा 42,301, ठीक है। तो ये आ गया नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय नेट प्रॉफिट पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में। ओके, तो इसमें आंसर देखते कितना आता है, 42,301 और 14,100, ठीक है। तो ये जो नेट प्रॉफिट था ये हमने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में। अब हम इसको टैली करते हैं। यहाँ पे अमाउंट आएगा 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 42 दैट इज 51, 51 52, 52,680, ठीक है। एंड देन इसमें आएगा 4 18 19 19,000 3 4 417, तो ये आ गया पार्टनर्स करंट का टोटल 52,618 19,417, 52,418 और 19,417, ये बन जाएगा अपना बैलेंस सीडी। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे करंट अकाउंट में लायबिलिटी साइड, 52,618 और 19,417, इसको ऐड कर लेते, तो 8 प्लस 5 15, 1 कैरी किया तो 3 एंड देन 10 1 कैरी किया, 12 1 कैरी किया, 5 6 7 72,035, ये आ गया लायबिलिटीज, ठीक है, मतलब करंट अकाउंट आ गया। अब लायबिलिटीज को हम ऐड कर लेते हैं और एसेट्स को भी, 1,20,000 प्लस 72 दैट इज 1,92,000 92 2,30,009 2,39 2,39 40 40,000 235 2,40,000 235, ये आ गया लायबिलिटीज। एसेट्स को भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे लास्ट में 5
फिर 6 + 7 13, 3 कैरी 1 कैरी के, तो यहाँ पे 2 8 सॉरी 7 8 8 + 4 12, 1 कैरी के, 8 14 14 + 5 19 19 8 28 20 + 4 28, तो 4 ऐड करेंगे तो 32 32 30। ओके, तो मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट को भी चेक कर लिया, मतलब एसेट साइड भी मैंने चेक कर लिया है, तो दोनों का सेम अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे ये अपना सम्स कंप्लीट होता है। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 10 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम मूव ऑन करेंगे सेकेंड चैप्टर पे, बट इसके बियॉन्ड भी मेरे पास, इसके बियॉन्ड यानी कि टोटल 20 सम्स था, सॉल्व एग्जाम्पल और अनसॉल्व एग्जाम्पल को मिला के। बट इसके बियॉन्ड मेरे पास और 70 क्वेश्चन यानी कि 70 क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ताकि हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से पेपर्स को अटेम्प्ट कर सके, अपना परफॉर्मेंस एनहांस कर सके। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस की नीड है। तो इसके बियॉन्ड भी मैं और 70 सम्स के वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर सको। चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।